हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको गुण के बारे में बताऊंगी। गुण क्या होते हैं, कितने होते हैं, गुण की परिभाषा, गुण की पहचान और गुणों की जो उदाहरण हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य वामन जी के अनुसार जो एक उक्ति दी गई है वो उक्ति है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही गुण कहलाते हैं। ये उक्ति आचार्य वामन जी की है गुण के संबंध में। दूसरी उक्ति है, काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट जी ने लिखा है। काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट जी ने लिखा है कि ये रस इस्यांगिनो धर्मा सौदार्य इवात्मना उत्कर्ष हेतवस्ते इष्टुश्चल स्थिते ते या गुणा, अर्थात गुण काव्य रस के अंग रूप धर्म उसी प्रकार से हैं जैसे शौर्य आदि आत्मा के गुण हैं। जैसे शौर्य आदि आत्मा के उत्कर्ष को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार काव्य में गुण अनुभूति व सौंदर्य रूप रस के उत्कर्ष हुआ करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपके गुण कितने हैं। तो गुण 3 प्रकार के हैं हिंदी में, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण और आपका ये माधुर्य गुण और आपका ये प्रसाद गुण। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ओज गुण के बारे में पढ़ते हैं कि ओज गुण नंबर 1, ओज गुण क्या है। ओज का तात्पर्य तेज है। जो हमारे चेहरे पर एक चमक और प्रकाश तेज होता है वो होता है ओज गुण की वजह से। तो ओज का तात्पर्य वो तेज है। इसके द्वारा सामाजिक पदावली का प्रयोग, जो समाज में जो भाषा बोली जाती है उसमें जो पद होते हैं उसमें टा वर्ण एवं संयुक्त अक्षरों तथा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो ओज गुण होगा, अगर किन्हीं भी कविता या पंक्तियों में ओज गुण है तो उन कविता की जो पंक्तियां होंगी उसमें टा वर्ण अधिक मात्रा में होगा, संयुक्त अक्षर अधिक मात्रा में होंगे और क्लिष्ट शब्द अधिक मात्रा में होंगे। क्योंकि इन तीनों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो ये ओज गुण को के लिए श्रेष्ठ माना गया है। क्लिष्ट शब्द का मतलब कठिन शब्द होते हैं, क्लिष्ट कठिन शब्द। संयुक्त अक्षर का मतलब है छात्र ज्ञा या फिर 2 अक्षर, एक आधा हो और एक पूरा हो, तो वो भी संयुक्त माना जाता है। जैसे चक्का में आधा का और फिर पूरा का, ये संयुक्त अक्षर माना जाएगा। इस तरह से टावर्ण, तो ये जो तीन है, टावर्ण, संयुक्त अक्षर और क्लिष्ट शब्द, ये ओज गुण में अधिक मात्रा में होते हैं। इन पंक्तियों में ओज गुण माना जाएगा जहाँ पे इनका प्रयोग होगा। जिस काव्य को पढ़ने तथा सुनने से काव्य में जोश तथा उत्साहवर्धन होता है उसे ओज गुण कहते हैं। तो देखिए, जिस भी काव्य को, जिस पंक्तियों को आप पढ़ें और आपके मन में जोश आए, आपको उत्साहवर्धन हो, उत्साह बढ़े, तो ऐसा जो काव्य होता है, पंक्तियाँ होती, वो ओज गुण से युक्त होती हैं। अब ये ओज गुण कहाँ कहाँ होता है? ये गुण रौद्र रस में, वीर रस में, अद्भुत रस में और विभत्स रसों में पाया जाता है। देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद उदाहरण 1 इसका दिया है, बालक बेली बधौ नहीं तो ही। ये पूरा जो है उदाहरण यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ दिया है, केवल मुनि जड़ जानसि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप तिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। देखिए, इसमें जो है ब्रह्म हा है, फिर म है, ये संयुक्त अक्षर है। क्रोधी में का और रा संयुक्त अक्षर है। क्षत्रिय में छा और त्रा, ये भी संयुक्त अक्षर है। कुलद्रोही में द्रोही संयुक्त अक्षर द्र है। इस तरह से किन्ही में आधा ना और हा संयुक्त अक्षर है। दीन्ही में भी आधा ना और हा संयुक्त अक्षर है। तो इस तरह से देखिएगा, संयुक्त अक्षरों का इसमें प्रयोग हो रहा है। और ये अक्षर पढ़ने, ये शब्द जो हैं पढ़ने में क्लिष्ट कठिन से लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपका ओज गुण माना जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया है, शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिबंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय का अर्थ प्रतिफल समक्ष बढ़ता समर्थ। ये राम की शक्ति पूजा
रचना की जो है पंक्तियां हैं जो निराला जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें देखिए घूर्णावर्त है, तरंग भंग, ये सब कठिन शब्द लग रहे हैं। घूर्णावर्त जैसे प्रतिबंध, स्फीत, समर्थ, दिग्विजय, ये आपके जो है थोड़ा सा कठिन शब्द क्लिष्ट से लग रहे हैं। और दिग्विजय में अध ग और वा ये संयुक्त अक्षर है। बंध में अध न और धा संयुक्त अक्षर है। इस तरह से देखिएगा तो ये यहाँ पे क्लिष्ट शब्द और संयुक्त अक्षर हैं। और टा वर्ण भी है इसमें, टा ठा डा ढ ना, इस तरह से जो है तो यहाँ पे ओज गुण जो है वो माना जाएगा। तीसरा है सिर पर बैठो काग आँख दोऊ खात निकारत, खींचत जीभहि सियार अति ही आनंद उद्धारत। ये विभत्स रस का उदाहरण है, इसमें विभत्स रस है। तो देखिए यहाँ पे बैठियो आदठा और या संयुक्त अक्षर माना जाएगा। सियार है इस तरह से उद्धारत, तो ये यहाँ पे भी ओज गुण माना जाएगा क्योंकि विभत्स रस है। और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है ओज गुण कहाँ कहाँ होता है, रौद्र रस में, वीर रस में, अद्भुत रस में, विभत्स रसों में। अगर आप रौद्र, वीर, अद्भुत, विभत्स रसों को पहचानते हैं, समझते हैं, तो आप इनमें जान जाइएगा कि ओज गुण होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं, दूसरा हमारा जो गुण है वो है प्रसाद गुण। तो देखिएगा प्रसाद गुण जो है, तो प्रसाद गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता अर्थात प्रसाद का अर्थ ही प्रसन्नता है। प्रसाद का अर्थ ही प्रसन्नता है। अतः जिस काव्य में सहजता व सरलता हो, जिसके सुनने से ही अर्थ समझ में आ जाए, वह सीधी साधी रचना हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। सीधी साधी रचना हो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। तो देखिएगा प्रसाद गुण को, अब थोड़ी सी वीडियो जो है आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, थोड़ा धूमिल हो गई थी। देखिए प्रसाद गुण, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद का अर्थ ही प्रसन्नता है। अर्थात जिस काव्य में सहजता व सरलता हो, जिसके सुनने से ही अर्थ समझ में आ जाए, वह सीधी साधी रचना हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। आचार्य मम्मट के मतानुसार जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि एवं स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो गुण हृदय में तुरंत व्याप्त हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जिस प्रकार से सूखी लकड़ी, सूखा ईंधन हो, उसमें जो है आग तुरंत जल जाती है। अगर साफ कपड़े हों तो पानी तुरंत उसमें समा जाता है। उसी प्रकार से जो गुण जो हमारे हृदय में तुरंत समा जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। सीधे सीधे से हमारे हृदय तक उतर जाए, उनको उनका अर्थ भी आसानी से हमारी समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। उदाहरण के लिए, सौमित्र तुम सब काम में मुझसे सदा पीछे रहे, मेरे लिए क्या कहना तुमने हृदय विदारक दुख सहे, पर अग्रगामी आज क्यों बनने लगे हो, बोल दो देखो तनिक मेरी दशा को, शीघ्र आंखें खोल दो। ये वो वाला सीन है जब जो है लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हो जाते हैं, तो राम उनसे कहते हैं कि सब काम में तो मित्र सुमित्रा के पुत्र है सौमित्र, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी, सभी काम में तुम मुझसे हमेशा पीछे रहते थे, मेरे लिए तुमने बहुत सारे दुख सहे हैं, पर आज आगे आगे क्यों जा रहे हो, अग्रगामी क्यों बन रहे हो, क्यों जो है मुझसे पहले मृत्यु को गले लगा रहे हो, तो मेरी दशा को देखो, शीघ्र आंखें खोल दो। इसका सीधा सा अर्थ हमारी समझ में आ जाता है, तो यहाँ पे प्रसाद गुण है। दूसरा उदाहरण दिया, सरलता भी ऐसी व्यर्थ समझ जो सके ना आना, नर्थ भरत को करके घर से त्याज, राम को देते हैं निरपराज, भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया, तक ना उन्हें जो गे। राम जी के जो है अभिषेक के समय का दृश्य है यहाँ पे, तो ये सीधा सा अर्थ समझ में आ रहा है, अब इसको पढ़कर समझ सकते हैं। यहाँ पे भी प्रसाद गुण है। तीसरा गुण है माधुर्य गुण। तो माधुर्य का तात्पर्य है सरसता, कर्ण प्रिय यानी कानों को प्रिय लगने वाले, भाव में समास रहित जिसमें समास न हो, जिसमें आद्योपांत सरसता हो यानी आदि से अंत तक, शुरू से आखिर तक सरसता हो, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। इसमें टा वर्ण को छोड़कर, टा वर्ण ओज गुण में था लेकिन माधुर्य गुण में टा वर्ण का प्रयोग नहीं होगा, क से माँ तक सभी वर्णों का प्रयोग होगा और अनुनासिक वर्णों का प्रयोग उत्तम माना गया है। यहाँ पे अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं आपके, इया, माँ, अंगा, अड़ा, ना, माँ, का से माँ तक के प्रत्येक वर्ग के आखिरी वाला अक्षर जो है वो अनुनासिक वर्ण होता है।
यामा अंगा अड़ा नामा ये अनुनासिक वर्ण है। इनका प्रयोग अगर किसी पंक्तियों में है तो वो माधुर्य गुण है और ये प्रयोग सबसे अच्छा माना गया है। यह गुण अधिकतर कड़ु रस, श्रृंगार रस और शांत रसों में पाया जाता है। माधुर्य गुण कहाँ कहाँ पाया जाता है? करुण रस में, श्रृंगार रस में और शांत रस में। तो माधुर्य गुण की पहचान है कि इसमें टा वर्ग तो होगा नहीं, का से माँ तक के वर्णों का प्रयोग होगा और अनुनासिक वर्णों का प्रयोग ज़्यादा होगा। यह करुण रस में होता है, श्रृंगार रस में होता है और शांत रस में माधुर्य गुण होता है। उदाहरण आपका दिया है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। उपर्युक्त पद्य में श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय उनकी माता यशोदा द्वारा व्यक्त है। तो देखिए इसके आगे यहाँ पे दिया है दूसरा उदाहरण, सखी हो तो गई जमुना जल को, सु कहाँ कहो वीर विपत्ति परी। सखी हो तो गई जमुना जल को, सु कहाँ कहो वीर विपत्ति पड़ी। गहराए के काली घटा उमड़ी, इतने में सागर शीस धरी। रपट्टियों पग घाट चढ़ियो न गयो, कभी मंडन हुए कि विहाल गिरी। चिरजीवो नंद को बारो अरी, गही बाह गरीब ने ठाणी करी। वचन विदग्धा नायिका द्वारा अपनी सुरति क्रिया की गोपनीयता का वर्णन किया है। देखिए यहाँ पे पढ़ने में जो है बहुत ही लय युक्त और मधुर, कानों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे माधुर्य गुण कहा जाएगा। तो आशा करती हूँ और इसमें देखिए श्रृंगार रस भी है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो सखी है वो यमुना से जल भरने गई है, वहाँ पे अपने जो है प्रेमी से भी मिलने का बहाना होगा। इतने में जो है काली घटा बादल आ गए और उसने जल्दी से गागर भर के शीश पे धरा, पे इतने में रपट गई और जो है गिर गई। इस तरह से जो है पूरा है, इसका अर्थ पूरा बताऊंगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे मेरा उद्देश्य केवल आपको गुणों के बारे में बताना था, उनकी पहचान बताना था। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर इस वीडियो पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।